आईपीएल की रिटेंशन और आईपीएल की ऑक्शन को लेकर जो कुछ डिटेल्स हैं, मतलब अभी जो है पुख्ता हो जाएंगी, जैसे ही पुख्ता होते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपने मतलब लोग लगातार ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम हमेशा देखते थे भाई कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब होती थी, अब ज़्यादातर ये रहता था भाई कि उसके बाद आपके ऑक्शन वगैरह होते थे, तो आपकी रिटेंशन और इस सब की डेडलाइन भी उसके आसपास होती थी। लेकिन बीते कुछ टाइम से नहीं हो रहा, और अभी एज ऑफ नाउ जो हम बात करें कि आईपीएल रिटेंशन कब होगा, आईपीएल ऑक्शन कब होगा, और आईपीएल ऑक्शन के टाइम पर इंडिया की टीम क्या मतलब क्रिकेट खेल रही होगी कहाँ पर, क्योंकि इंडिया का जो न्यूजीलैंड दौरा है वो भी रहेगा उसके आसपास। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछली बारी हमने देखा था कि दिसंबर में ऑक्शन, दिसंबर ऑक्शन का टाइम यही रहता है, दिसंबर के टाइम पर मिड दिसंबर टाइप रहता है ऑक्शन का टाइम, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ बात करें जो आपकी रिटेंशन की जो डेडलाइन रहती है, जहाँ पर तारीखें रहती हैं पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से रही हैं, वो आपकी रही हैं, अगर हम पिछले साल जाएं तो 15 नवंबर 2025 थी, ठीक है। और पिछले साल अगर हम बात करें जो आपका सैयद मुश्ताक, वो आपका स्टार्ट ही हो रहा था, 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, जो जिस तरीके से हमने वहाँ पर देखा था, सॉरी 26 नवंबर से वहाँ पर था, 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। इस साल क्योंकि तारीखें आ चुकी हैं, सैयद मुश्ताक की तारीख आपकी जो इस बारी है वो है 14 नवंबर से, 14 नवंबर, तो दैट मीन्स आपका उससे पहले या उसके उसी हफ्ते में आपका आईपीएल की रिटेंशन की डेडलाइन होगी, तो आप वो परफॉर्मेंसेस देखकर एनालाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए शायद जो एक खबर भी आई है, आई थिंक रोहित ने ट्वीट करके जानकारी दी थी भाई कि चेन्नई वालों ने कैंप में बुलाया प्लेयर्स को, रिटेंशन और ये सब फाइनल करने से पहले उनका कैंप, फिटनेस ड्रिल्स, ये सब जो भी चीज़ लेगी आप एक तरीके से ट्रायल्स ले लोगे, क्योंकि भाई अब इसके बाद आपका कैलेंडर ऑक्यूपाइड हो जाएगा ना। अब आपका अगस्त से ही जब इंडिया की भी क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, टेस्ट जो श्रीलंका जा रही है, उसके बाद आई थिंक 23 तारीख से दुलीप ट्रॉफी है, फिर आपका ईरानी का मुकाबला होगा, फिर रणजी शुरू हो जाएगा, फिर आपका विजय हजारे, फिर वैसे में जो आपके प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं उनके पास टाइम नहीं रहता कि आकर आप जी ट्रायल्स कर पाओ, तो फुल फ्लेजेड आपके पास टीम्स प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पर डिस्कशन आप कर सकते हो। और पिछले जो मैंने बात करी कि 3 अगर आप देखेंगे जो ऑक्शंस रहे हैं और जो रिटेंशन की डेडलाइन रही है उसमें किस तरीके से दिसंबर मिड ही आप मानकर चलो वो आपका ऑक्शन का रहता है। 2023 में 6 नवंबर आपकी वो हुआ था, 6 नवंबर 2023, और वहाँ पर आपका सैयद मुश्ताक आपका ठीक चला था, क्योंकि सैयद मुश्ताक के अकॉर्डिंग आपने लिया था। 2024 में आपका हुआ 31 अक्टूबर को हो गए थे, तो 2024 में जो है उसके बाद आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है। और 2025 का भी हमने आपको बताया कि 2025 में भी आपका ऑक्शन जो है रिटेंशन की डेडलाइन पहले आ गई थी, तो फिर वहाँ पर उसके बाद चीज़ें बाकी हुई थी। तो इसको देखते हुए यही आपका प्री सीजन टाइप आप कह लो, ट्रायल्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो आते हैं आप, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज सैयद मुश्ताक देखकर ऑक्शन में ले सकते हो आप प्लेयर्स, बट किसको रिटेन करना है किसको नहीं वो आपको कॉल पहले लेना पड़ेगा। हाँ, रिटेन वाले पहले लेना काफी बार पड़ेंगे। होता है ना कि आपने रिलीज किया सैयद मुश्ताक में जी हाईएस्ट वो हिट हो गया, हाईएस्ट विकेट, वो जो आपको यार देखो फिर वही है, फ्रेंचाइजी का काम देखो तुक्के पे तो नहीं, वो तो आपके जो भी वहां पर चाहे सपोर्ट स्टाफ के लोग होंगे, जो आपके मतलब टैलेंट स्काउटिंग वाली टीम होगी, वो जानती होगी कि कौन सा खिलाड़ी प्रैक्टिस कैसी कर रहा है, किस रिदम में है, किस फॉर्म में है, उसके मतलब साथ बैठकर बातचीत करो। फिर बाकी आपने भी कुछ प्लेयर आइडेंटिफाई किए होंगे जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे कि यार इनके ऊपर नजर रखनी है, तो मेरा वही कहना है कि रिलीज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप देखो उन प्लेयरों से बात करो, कम्युनिकेशन करो। मैं कह रहा हूँ कि एक प्लेयर है वो इस साल पूरा खराब फॉर्म में था, नहीं आई रन उसके, लेकिन वो कर रहा हो अच्छी प्रैक्टिस। देखो ना जैसे फर्क पड़ जाता है, जैसे हम बात कर रहे थे और अभी भी ये रहता है, अब तो बीसीसीआई स्ट्रिक्ट हुए, पहले क्या रहता था कि प्लेयर्स ना रणजी खेलेंगे ना विजय हजारे खेलेंगे, सैयद मुश्ताक में उठकर आएंगे, रिटेंशन का टाइम निकल जाता था, तो ऑक्शन पूल सबको पता है कि भाई रिक्वायरमेंट भी है, ऑक्शन से ठीक पहले, मतलब ऑक्शन से पहले पहले सैयद मुश्ताक कंप्लीट हो जाता है आपका, तो ठीक प्लेयर्स वहां पर परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब इसमें वो नहीं है, बट अच्छी भी जो रही थी, आई थिंक सलील थे ना पंजाब के, जिन्होंने लास्ट के 2-3 मैच में बड़ा इंपैक्ट डाला था, तो सलील उसके बाद बाय भी हो गए थे, वरना उनका बाय होना मुश्किल रहता। इवन आपको याद होगा सैयद मुश्ताक में कितनी जगह स्काउट्स आ रखे थे, आई थिंक 3 टीम्स के स्काउट जो है आरसीबी में वो शिवांग को देखने पहुंचे हुए थे एमपी वाली गेम में, तो वो स्काउटिंग का गेम, बट उससे पहले अगर आपने रिलीज कर दिया, जैसे उर्विल पटेल के साथ इन द पास रही हैं चीज़ें कि रिलीज कर दिए जाते थे, फिर उसका 100 मार देते थे, उसके बाद परफॉर्म कर देते थे, बट गुजरात से मौका नहीं मिला, चेन्नई से उनको मौका मिल गया। इस बार जैसे पिछली बारी भी प्रशांत वीर अंडर 23 में अच्छा कर रहे थे, बट प्रशांत वीर का फिर सैयद मुश्ताक का भी रहा, तो उनका ट्रैवल वो 23 और वो दोनों एक साथ कर रहे थे, वहाँ पर से उनकी परफॉर्मेंस आई, तो ये चीज़ें इंपैक्ट डाल देती हैं। और अभी इन प्लेयर्स के पास मौका है जो यंगस्टर्स हैं, सपोज अगर रिलीज भी हो जाएं तो आपके पास एक सैयद मुश्ताक का टूर्नामेंट रहेगा जहां पर आप इंप्रेस करो, और सैयद मुश्ताक का टूर्नामेंट स्काउटिंग वाइज भी हम देख रहे हैं कि भाई धीरे धीरे वो नंबर्स बढ़े हैं। पहले होता था कि यार कि लिमिटेड 1-2 टीम्स के स्काउट जाते थे, अब वो ज़्यादा जा रहे होते हैं, ताकि भाई आपको पता है, और उसके बावजूद रिजल्ट वैसे नहीं मिल पा रहे ना, जैसे पिछली बारी कार्तिक, प्रशांत, ये सब लोगों को देखने ही लोग गए थे, उसके अलावा शिवांग वगैरह, शिवांग की भी बॉलिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, बैटिंग वो हैंड हो जाती है, तो ये पूरा फेज बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा यहाँ पर। और ये पर्टिकुलरली CSK जैसी टीम हो गई, MI जैसी टीम हो गई, KKR जैसी टीम हो गई, जहाँ पर हम
हम बात करें यार कि इसको रिलीज कर दो, उसको रिलीज कर दो, वो क्या कॉज लेते हैं। और सीएसके का तो बात हो रही है भाई, कैंप टाइप का लग रहा है, क्या बाकी टीम्स लगाएंगी, क्या बाकी टीम्स को भी ये चीज़ अभी करनी पड़ेगी ना, वरना डोमेस्टिक कैलेंडर जब स्टार्ट होएगा फिर प्लेयर्स टुकड़ों में ही आ पाएंगे, एक साथ आपके असेंबल नहीं हो पाएंगे अभी। और अभी थोड़ा सा दिक्कत, जैसे अप नॉर्थ हम बात करें, जो हमारी फ्रेंचाइजीज जिनके सेंटर्स यहाँ पर, मानसून भी एक इशू है, बारिश वारिश आप उस टाइम पर कैंप ये पहले लगाएंगे अभी ये सीएसके के लिए आया कि उन्होंने प्लेयर तो पहले ही लगाना पड़ेगा ना। मुश्ताक तो बहुत लेट हो जाएगी भाई, तब तक मतलब आप देखोगे कि किसको लिया जा सकता है, मुश्ताक से पहले आपको प्लेयर्स की रिटेंशन देनी पड़ेगी। तो ये कर लो ना, मतलब ये तो मेरे को लगता है। और मेरे को ये भी लगता है जैसे 10 टीमें होती है, सबकी अपनी अपनी मतलब भाई सपोर्ट स्टाफ है, सबको ना पूरे साल ही देखनी चाहिए सिचुएशन। ये नहीं कुछ सो गए पता चला जाके, क्योंकि इनमें मल्टीपल प्लेयर ऐसे हैं, जैसे इंडिया के तो नहीं, कुछ जो बाहर और दूसरी टीमों से भी जुड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारी लीग्स चलती रहती है ना, तो उनकी फ्रेंचाइजी से ये वो, तो मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो इतना नजर रख पाते होंगे। पर उनको इंडिया सेंट्रिक एक टीम, क्योंकि देखो अच्छा इंडिया के प्लेयर अच्छा करेंगे तो आपकी टीम अच्छा करेगी। और जब ऐसे खिलाड़ी निकल कर आते हैं, जैसे यशराज पुंजाई निकल कर आया, या एक दो लड़के और ऐसे निकल कर आए, फॉर एग्जांपल एसआरएच ने उन लड़कों पर भरोसा किया, उन्होंने ज़्यादा बॉलर इसलिए नहीं लिए, उनको पता था कि ये शाकिब वगैरह जो लड़के हैं ये अच्छा करेंगे, तो ऐसे आप भी ट्रस्ट करो और साथ ही कुछ आइडेंटिफाई करो। और मैं तो कह रहा हूँ बिहार से भी देखो यार, अब तो आपके लिए एक बड़ा इतना बड़ा स्टेट खुल गया। मैं कह रहा हूँ चलो नहीं आएगा दूसरा वैभव यार, ऐसा तो है नहीं बिहार में जो बात करते हैं कि ऐसे टैलेंटेड प्लेयर है कि वैभव टाइप का या कुछ और एक्साइटेड टैलेंट, वो नहीं आ सकता। और वैभव तो बिल्कुल ही एलीट हो गया ना आज के, वो तो एलीट हो गया बात है। मैं कह रहा हूँ पहले आप अपने वालों में भी यार डिसीजन लेना पड़ेगा ना। देखो अब मुंबई को किस चीज का क्रिटिसिज्म मिलता है कि तुमने जी उस टाइम पर ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, सभी छोड़ दिए थे। तो ये डिसीजंस भी आपको देखने पड़ते हैं ना, जो हम बात करते हैं कि ये प्लेयर्स छोड़े, वो कहीं और जाकर बन गए उतने अच्छे। तो ये आपको जब डिसीजन मेकिंग में आपको, अब अगर मैंने इन्वेस्ट कर रखा है किसी प्लेयर में, जैसे कि चेन्नई के लिए यार कि प्रशांत कार्तिक में से कार्तिक तो उन्होंने खिला लिए, वो एक लेफ्ट आर्म और ऑलराउंड के लिए शहबाज को भी देख रहे थे कि क्या बन सकता है। अगर उनका मूड है कि हमें प्रशांत को ही छोड़ना है, अब प्रॉब्लम है ना कि इसके बाद फिर मेगा है, उसके अगले में तो छोड़ना ही पड़ेगा, और उसके अगले में जब उन्होंने ऑक्शन में आना है आप फिर से बाय बैक कर सकते हो। बट इन प्लेयर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी है जिनका गेम थोड़ा, जैसे उर्विल के साथ क्या लगा कि बाद में वो शॉर्ट बॉल एक्सप्रेस पेस उनके अगेंस्ट वो ट्राई करने लग गए, तो उस पर भी काम करो। अदरवाइज फिर ये होगा कि यार टीमें आपको छोड़ना शुरू कर देंगी। बिल्कुल। और फिर शाहरुख खान वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए किसी के भी साथ कि भाई शाहरुख खान को अगर कोई ले भी ले तो लोग उसको उस तरीके से बात ही नहीं करते। शाहरुख खान वगैरह भी अब आई थिंक उनको डोमेस्टिक में भी उन्होंने टीम बदल दी है ना तमिलनाडु से, अभी वही है, अभी तो वही है मेरे ख्याल से, वो तो उनको भी उस तरीके यार शाहरुख खान की तो क्रिकेट देखो कुछ की मानना पड़ेगा, क्रिकेट खत्म भी हो गई है यार, अब इतना आसान नहीं होता यार। विजय शंकर को हमने देखा ओवर द टाइम उन्होंने भी गिव अप कर ही दिया कि यार गिव अप ही कर देते हैं। तो कुछ खिलाड़ी अपने मतलब हालत के खुद ही जिम्मेदार हैं। बाकी इनमें कुछ खिलाड़ी जैसे मेरे को लगता है कि कुमार कुशागर एक ऐसा लड़का है जो मतलब आके फिर इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करेगा, लेकिन फिर वो वहां वेस्ट ही हो जाएगा, उनको पहले खिलाना चाहिए था। तो ये प्लेयर हो गए। बाकी कुछ खिलाड़ी जैसे है जो अब कहना नहीं चाहिए, अभिषेक जो भी है यार, अभिषेक अब वो नहीं खेल पाएंगे ना भाई, आपकी सिचुएशन ऐसी है। यश का मुझे पता नहीं वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मुश्ताक अली उनकी भी टीम बदलने की यश दयाल का उनकी टीम बदलने की बात आ रही है ना, टीम बदल लिए तो दैट मींस उनको मिल रहा होगा ना, मिल रहा होगा जब उन्होंने डिस्कशन करी होगी, उन्होंने यूपी से एनओसी लिया और शिफ्ट करने की बात करी है। कौन सा एमपी कहां गए? आई थिंक छत्तीसगढ़ शायद हो जा रहे हैं, तो उन्हें तभी लिया होगा जब उनको वहां से प्लेइंग का अश्योरेंस मिला कि भाई कि हम आपको खिलाएंगे, आपका केस जो भी चल रहा है। यूपी नहीं खिला रहा है उनको, यूपी तो उनकी फ्रेंचाइजी लीग नहीं खिला रही, जो यूपी की प्रीमियर लीग में वो रिटेन प्लेयर थे वहां पर उनको नहीं रखा गया है। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया भाई कि हम आपको अब नहीं खिलाएंगे। आरसीबी ने उनको रिटेन करा हुआ है। छत्तीसगढ़ से अगर उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया तो देन हो सकता है उनकी वापसी वहां से हो जाए, बट बाकी प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ये भाई है कि अब आपको सैयद मुश्ताक के बेसिस में ऑक्शन में आप आ सकते हो, बट रिटेंशन आपकी उससे पहले हो जाएगी, जो रिटेंशन की डेडलाइन है जहां पर पूरा ये मसला चल रहा है कौन कौन खिलाड़ी, और उसको आप वही मान लिए मिड नवंबर टाइप का ही आपकी डेट्स रहेंगी, और फिर मिड दिसंबर टाइप आपका हो रहेगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है आप श्रीलंका को खेल रहे होंगे साल के अंत में, तो वो आपकी चलो इंडिया में ही सीरीज है, उसका कुछ हो नहीं है। न्यूजीलैंड से मोस्ट लाइकली आप आ चुके होंगे, और जब भी आपके ऑक्शन रहेंगे तो सब कैप्टन्स के लिए, सारी टीम्स के लिए अब ये करंटली वो है। देखते हैं बाकी किस किस के कैंप्स लगते हैं। चेन्नई की जैसे हमारे पास अपडेट आ गई है, बाकी लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें होती हैं।